हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। आपको पता ही है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर कितना टफ होता है, ठीक है। और आपको इंग्लिश का पेपर अगर क्लियर करना है तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, फ्रेज़ हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप इजीली फिलअप कर पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि आपको समझने में ही इतनी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी मतलब मैथ्स और रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे करें, ठीक है। ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगी, मटेरियल्स मिल जाएंगे एंटो की, सीनो की वोकैबुलरी रटने की, ठीक है। तो उसको आप रटते रहिए, लेकिन रटने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश को लेकिन अगर एक वर्ड्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, तो क्या उसको एक तरीके से अगर पढ़ा जाए तो वो माइंड में सेटअप हो जाता है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज हम लोग कुछ इस तरह से ही पढ़ेंगे। मैं आपको इस तरह से ही वर्ड्स बताऊंगी, जितने भी वर्ड्स बताऊंगी सबके सब आपस में कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो आप अगर एक वर्ड उसका सीखते हैं और उसका बेस मीनिंग अगर समझते हैं तो फिर क्या होगा कि बाकी सारे वर्ड्स आपको ईजिली याद रहेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्सनैलिटी टाइप में कौन कौन से वर्ड आते हैं मैं देखती हूँ, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड मैं पिक करती हूँ यहाँ पे वो देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, पर्सनैलिटी टाइप में मैंने ये 6 वर्ड पहले चूज़ किए हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पहला वर्ड है वो है ईगोइस्ट। हम जो भी वर्ड पढ़ेंगे वो रूट मीनिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि वो हमेशा याद रहे, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में 2 वर्ड है, पहला एक रूट वर्ड है ईगो एंड दूसरा है सफिक्स, ठीक है। तो ईगो यहाँ पे रूट वर्ड है। ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है आई। तो ईगोइस्ट का मतलब हो गया कि जो हर समय अपने बारे में बात करें, ठीक है। आप उनसे कुछ भी बात करें वो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इट इन इट फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए क्या है उसमें, मुझसे जुड़ी हुई कौन सी बात है। तो ये हो गया ईगोइस्ट। आपने सुना ही होगा कि इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो हर चीज़ में अपने आप को ही आगे रखता है, तो वो हो गया ईगोइस्ट। दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। इसमें भी मैंने देख रहे हैं कि जो रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, वो है ईगो, ठीक है। तो ईगो का मतलब हो गया है आई। डिफरेंस क्या है दोनों में? घूम फिर के सारे कन्वर्सेशन अपने ही ऊपर आ जाएंगे। ईगोटिस्ट में सारा, अब इनसे जो भी कन्वर्सेशन करेंगे वो घूम फिर के इनसे ही जुड़ा हुआ होगा। ये अपने आप को ही हर चीज़ में एक्सपर्ट समझेंगे, ठीक है। ये अपने आप को हर चीज़ में एक्सपर्ट समझते हैं, हर चीज़ इनको पता होता है और हर चीज़ से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया ईगोटिस्ट। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट से जस्ट अपोजिट है ये पर्सनालिटी टाइप। अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट जो होता है, जो पर्सन दूसरों के बारे में सोचता है उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द पर्सन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। ये हो गया अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। वर्ड से ही पता चल रहा है, इंट्रोवर्ट, इंट्रो यानी इनका झुकाव, जिसका झुकाव भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ, यानी कि ये लोग अपने में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट हो गया। बोल सकते हैं साई है, यानी कि ज़्यादा थोड़ा बात करने से हिचकिचाते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। साई या सॉलिट्यूड, अकेलापन इनको पसंद होता है। इसका ठीक अपोजिट वर्ड जो दूसरा पर्सनैलिटी टाइप है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा ओपन, फ्रैंक बोल सकते हैं,
ठीक है, ये लोग ओपन होते हैं, फ्रैंक होते हैं, किसी भी पार्टी की जान होते हैं, या बोल सकते हैं कहीं भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ठीक है, ये सॉलिट्यूड पसंद करते हैं और ये ग्रुप या कंपेनियनशिप पसंद करते हैं। अगला पर्सनैलिटी टाइप जो हमारे पास आ रहा है वो है एम्बीवर्ट। तो देखिए, पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उससे क्या पता चला है कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोग जो भी हैं वर्ल्ड में दोनों टाइप की पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। इंट्रोवर्ट को भी कैरी करते हैं और एक्सट्रोवर्ट को भी कैरी करते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं किसी किसी सिचुएशन में इंट्रोवर्ट होते हैं और कभी कभी सेम पर्सन एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों को हम लोग एम्बीवर्ट बोलते हैं। यहाँ पे दो वर्ड मिला हुआ है, एक रूट वर्ड है एम्बी, दूसरा है वर्ट। ठीक है, तो एम्बी का मतलब मैं आपको बताऊँगी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी कि जो दोनों ही टाइप के पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एम्बीवैलेंट, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो रूट वर्ड आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको एक वर्ड रूट वर्ड पता है और पूरे वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, फिर भी आप गेस करके उसका आंसर सही कर सकते हैं और वो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो एम्बी का मतलब हो गया बोथ, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही होते हैं, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, तो इस तरह से 6 पर्सनैलिटी को हमने इजीली डिस्कस कर लिया है। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट यानी कि शाई और सॉलिट्यूड। एक्सट्रोवर्ट, ओपन और फ्रैंक। एम्बीवर्ट यानी कि हु कैरी बोथ द पर्सनैलिटीज़, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी हम लोग शेयर करेंगे, देखते हैं कौन सा वर्ड है वो फ्रेंड्स। तो और 4 वर्ड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी। मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोजाइनिस्ट, मिज़ोजाइनिस्ट, मिज़ोगैमिस्ट एंड एसेटिक। ये 4 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी है। देखते हैं कि इसको समझते हैं क्या है ये। मिज़ेंथ्रोप 2 वर्ड से मिलकर बना है, मिज़न एंड थ्रोप। ठीक है, मिज़न का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, मिज़न प्लस थ्रोप। मिज़न का मतलब होता है हेट। ठीक है, हेट। एंथ्रोप का मतलब होता है पीपल या मैनकाइंड। ठीक है, यानी कि मिज़न मतलब हेट एंड थ्रोप मतलब हो गया पीपल, मैनकाइंड, यानी कि हु हेट पीपल, हु हेट मैनकाइंड, ये हो गया मिज़ेंथ्रोप। ये जो 4 वर्ड है, ये जो 10 वर्ड मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, हमेशा आप कोई भी बुक अगर फॉलो करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एंटोसिनो पढ़ते हैं, सारे के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, हर बार हर जगह मिल जाएंगे, और ये आते भी है एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिज़न का मतलब हो गया हेट। मेरा कहने का मतलब है कि रूट वर्ड के साथ अगर आप इसको समझेंगे, याद रखेंगे, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिज़न का मतलब हो गया हेट, एंथ्रोप का मतलब हो गया पीपल या मैनकाइंड, यानी कि हु हेट पीपल या मैनकाइंड, इसे बोलते हैं हम लोग मिज़ेंथ्रोप। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा मिज़ेंथ्रोपिस्ट रहता है, मिज़ोजाइनिस्ट रहता है। ठीक है, तो वो नाउन में कन्वर्ट किया हुआ रहता है, मीनिंग यही होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है मिज़ोजाइनिस्ट। ये भी 2 वर्ड से बना है, मिज़ो और जाइनिस्ट। तो पहला इसका वर्ड है मिज़न प्लस जाइनिस्ट या गाइनिस्ट। ठीक, मिज़न मतलब हेट, ये तो मैं बता चुकी हूँ। मिज़न का मतलब होता है हेट एंड गाइनिस्ट का मतलब होता है, सुना होगा आपने वर्ड गाइनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गाइनी, तो ये सारे चीज़ फीमेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो गाइनिस्ट का मतलब हो गया है वुमेन। मिज़न मतलब हेट, गाइनिस्ट का मतलब हो गया वुमेन, यानी कि हु हेट वुमेन, द पर्सन हु हेट वुमेन। पूरी की पूरी फीमेल कैटेगरी से ही इनको नफरत है, तो ऐसे लोगों को मिज़ोजाइनिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है मेरा मिज़ोगैमिस्ट। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला है मिज़न, दूसरा है गैमिस्ट। ठीक है, तो मिज़न मतलब मैं बता चुकी हूँ, हेट, रूट वर्ड इसका मिज़न है, मिज़न से मिज़ो आया है। ठीक है, मिज़ो मतलब हो गया हेट, और गैमिस्ट मतलब क्या होता है, गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज।
तो ऐसे लोग जिनको मैरिज से नफरत है, मैरिज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हु हेट मैरिज, मैरिज नहीं करना चाहते का क्या मतलब है, मतलब एक्चुअल में ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसना नहीं चाहते हैं, लाइफ में कोई क्या बोलते हैं कन्फर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में हम लोग जानते हैं, इंडियन कल्चर में जानते हैं कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो लाइफ को एक सिक्योर करता है, बोल सकते हैं हम लोग के कल्चर में तो यही है, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं ये रिलेशनशिप में रहेंगे, रहना पसंद करते हैं, ठीक है, लॉयल भी रहेंगे, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे, कोई कन्फर्मेशन नहीं देंगे। तो ऐसे लोग जो मैरिज से हेट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मीजोगैमिस्ट। अगला वर्ड है हम लोग का एसेटिक। एसेटिक क्या होता है, एसेटिक का मतलब हो गया सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल मतलब जो अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं बाहर। सुना होगा आप लोगों ने, जंगल चले गए हैं बाबा बनने के लिए या साधु बनने के लिए, संत महात्मा ज्ञानी, ठीक है। सेल्फ डिनायल, अपना सब कुछ त्याग दिए हैं, मतलब जो लाइफ की लग्जरी है, जो लाइफ का प्लेजर है, वो ये लेना नहीं चाहते हैं, सब कुछ त्याग कर ही अपना लाइफ सादा और सिंपल तरह से जीना चाहते हैं। तो हो गया सेल्फ डिनायल। इसका एग्जाम्पल या सिनोनिम बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हर्मिट, ठीक है, सेंट, ये हो गया। बहुत ही आसान। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 10 वर्ड कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इजीली कवर हो गया है और याद रखने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी आपको। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड हम लोग का ईगोइस्ट, ठीक है, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। ईगोटिस्ट, हर चीज़ को घुमा फिरा के अपने में ही ले आता है, सारी कन्वर्सेशन इसी से जुड़े हुए होते हैं। अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के बारे में सोचता है। इंट्रोवर्ट, जो खुद में रहता है। एक्सट्रोवर्ट, जो काफ़ी ओपन है, फ्रैंक है, दूसरों के साथ ग्रुप में रहता है। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब होता है बोथ, ठीक है, दोनों टाइप की पर्सनैलिटी कैरी करता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों ही। अगला वर्ड है मिज़ेंथ्रोप। मिज़न मतलब बता चुकी हूँ, हेट होता है। थ्रोप, मिज़ेंथ्रोपिस्ट, थ्रोप मतलब हो गया मैनकाइंड, हु हेट मैनकाइंड। मिज़ोजाइनिस्ट, जाइनिस्ट का मतलब है वुमेन, यानी कि जो हु हेट वुमेन। मिज़ोगैमिस्ट, यानी कि हु हेट मैरिज। एसेटिक, यानी कि सेल्फ डिनाइल, जो अपना सब कुछ त्याग के लाइफ की लग्जरी नहीं लेना चाहता है, लाइफ का कोई प्लेजर नहीं लेना चाहता है, वो हो गया एसेटिक, ठीक है। तो इस तरह से 10 वर्ड हम लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो भी आप पढ़े हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली माइंड में सेटअप हो जाता है, आपका एक बार और फिर से रिवाइज हो जाएगा और वो याद हो जाता है। मेरा ये सजेशन है, कुछ भी आप पढ़ें, चाहे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जब उस चीज़ को समझते हैं टॉपिक को, उसके बाद एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपके लिए एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, तो 10 क्वेश्चंस रेडी किए हैं एक्सरसाइज के लिए, जो कि करने में भी मज़ा आएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इज़ एन ईगोइस्ट सेल्फिश। क्या ईगोइस्ट सेल्फिश होता है? बिल्कुल होता है। जो हमेशा अपने ही बारे में सोचे वो तो सेल्फिश ही हुआ ना। तो इसका आंसर होगा यस, यस और नो आपको बताना है, ठीक है। इज़ मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोइस्ट। क्या मोडेस्टी ईगोइस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है? मोडेस्टी मतलब क्या हो गया? जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। तो ईगोइस्ट तो अपने बारे में सोच रहा है, वो दूसरों के बारे में कहाँ सोच रहा है। तो मोडेस्टी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो अपना फ़ायदा निकालेगा हमेशा, भले ही उससे किसी का बुरा हो जाए। तो इसलिए मोडेस्टी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस और नो में नो। नेक्स्ट, इज़ एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। एल्ट्रुइस्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एल्ट्रुइस्ट में? थर्ड पर्सनैलिटी टाइप, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो इज़ एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश? नहीं, एल्ट्रुइस्ट तो सेल्फिश नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया नो। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। इंट्रोवर्ट खुद को ज़्यादा अटेंशन देता है? हाँ, इंट्रोवर्ट तो खुद में रहना पसंद करता है ना, तो हो गया यस। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रिफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। क्या एक्सट्रोवर्ट सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है अलोन रहना, ठीक है,
प्रिफर करता है ओवर कंपेनियनशिप। तो इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट हमने पढ़ा था कि एक्सट्रोवर्ट होता है। तो ऑब्वियसली नॉट, एक्सट्रोवर्ट तो ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसे सॉलिट्यूड पसंद नहीं है। ठीक है, तो यस और नो? नो। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट? क्या मैक्सिमम नॉर्मल लोग एम्बीवर्ट होते हैं? हाँ, मैंने बताया था मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल एम्बीवर्ट होते हैं, यानी कि बोथ पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे एम्बीवर्ट या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यस और नो? यस होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, डज मिज़ेंथ्रोप लाइक पीपल? तो मिज़ेन का मतलब होता है हेट। जब हेट है तो लाइक पीपल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको मिज़न मतलब पता है, मिज़न मतलब हेट होता है, तो लाइक पीपल यहाँ पे आप ऐसे ही नो मार देंगे। ठीक है ना। डज अ मीज़ोजाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन? नो। मीज़ो मतलब हो गया हेट, जाइनिस्ट यानी वुमेन। ठीक है, तो ये हेट करता है वुमेन से, इंजॉय नहीं कर सकता, तो आंसर है नो। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ लग्जरी? एसेटिक यानी कि सेल्फ डिनाइल, जो अपना सब कुछ त्याग दे, वो क्या लग्जरियस लाइफ जीता है? नहीं, नो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डज अ मीज़ोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? मीज़ोगैमिस्ट, मीज़ो मतलब हेट, गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज। ठीक है, जो मैरिज से हेड करता है तो वो अवॉइड करेगा मैरिज को, तो ये ट्रू हो गया, यस। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, और एक्सरसाइज करने के बाद होप आपको अच्छा लगा होगा, जो भी आपको पढ़ाया है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।